एल्डरमैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि एमसीडी में जो एल्डरमैन नियुक्त किए जाते हैं वो सीधे सीधे दिल्ली सरकार यानी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ही करेगी, ऐसा मानना था, इसलिए इसकी शुरुआत हुई थी। अब आज का जो जजमेंट है वो जजमेंट बिल्कुल क्लियर है कि एलजी साहब जो हैं इसको नियुक्त कर सकते हैं। और पिछले जब एमसीडी का इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के बाद जब चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी तो उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को लेकर, स्टैंडिंग कमेटी में जो चुनाव था उसको लेकर भी विवाद हुआ था और नतीजा ये कि 1.5 साल 2 साल लगभग होने को हैं और अभी तक एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी का चयन नहीं हुआ। आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में चयन के लिए क्योंकि जितने भी मेंबर्स चाहिए वो अलग अलग जोन के हिसाब से चुन के 6 जो मेंबर्स हैं वो जोन से चुन के आते हैं और 6 हाउस में चुने जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में हाउस में चुने जाते हैं। तो इस तरीके से तकरीबन 18 सदस्य होते हैं उसमें। तो एल्डरमैन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और जोन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमा कीजिएगा, 12 जो है वो जोन से चुन के आते हैं, उसके बाद 6 इंटरनल यहाँ चुनी जाती है। अब इन तमाम सारे मसलों पे अभी आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस पर संजय सिंह ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, जब उनके फेवर में दे तो बड़ी वाहवाही लुटाने लगते हैं और कहते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत बड़ी राहत दी, और अभी जब उनके फेवर में नहीं आया, ये आम आदमी पार्टी है और इनकी प्रवृत्ति है और इनकी प्रकृति है, क्योंकि ये हमेशा नक्सली और विवादित बयान देने में मास्टर रहे हैं। तो संजय सिंह के बयान को उसी तरीके से देखा भी जा रहा है और ये मेरा कहना नहीं है बल्कि ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा, इस बात को दोहराई है कि ये नक्सली संवाद जो है वो सिर्फ संजय सिंह ही कर सकते हैं। बहरहाल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो मैं आपको बता दूं, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आने वाले दिनों में एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होने की वजह से, क्योंकि सीएम अभी जेल में है, तो उसके बहुत सारी गतिविधियां जो है वो रुक गई थी। आपको याद होगा कि हाईकोर्ट के फटकार के बाद ही वहाँ एक बड़ी फाइल जो थी वो अप्रूव की गई थी जिसमें बच्चों को किताब बांटने की बात हुई थी, क्योंकि सीएम ही उस पर अप्रूवल, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं होने की वजह से सीएम को ही अप्रूवल देनी थी, वो भी रुका हुआ था। तो अब एल्डरमैन वाले जो जजमेंट है वो आ जाने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया जो है उसको तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि देखिए हाउस के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, मेयर के पास पावर नहीं है, जो भी पावर है वो सीधे सीधे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास पावर है, वो मुख्यमंत्री के पद के तौर पे जो है वो कार्य करते हैं। इसलिए ये मान के चला जाता है कि बहुत बेहतर कंडीशन में एमसीडी की कार्रवाई तभी हो सकती है जब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो। तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का रास्ता भी अब साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि एलजी साहब जो हैं वो अभिभावक के तौर पे इसमें चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक पक्ष या सत्ता पक्ष या विपक्ष जिससे भी उनको लगता है कि इसमें से कैंडिडेट को भेजा सकता है तो वो पार्षद के तौर पे उसे नियुक्त कर सकते हैं। और ये अब की प्रक्रिया ने बहुत सालों पुरानी प्रक्रिया है। पहले क्या है कि सत्ता में एलजी साहब और सीएम के साथ बहुत अच्छे तालमेल हुआ करते थे, तो उसी हिसाब से उनको भेजा जाया करता था। इस बार क्योंकि आप जानते हैं कि भाई विधायक जो हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं चुनाव में, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वो नहीं होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वार्ड कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो उनके चुनाव में जो है उनमें भी इनकी भागीदारी होती है। और पिछली बार आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपने तरीके से चुन के भेजा, लेकिन इधर से दूसरे दर्जे से यानी एलजी साहब ने अलग से 20 लोगों का नाम चयनित किया। तो अब वो विवाद खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी राहत उनको नहीं मिली है और एक रास्ता साफ हो चुका है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव के लिए, क्योंकि जो दिल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे मसले पड़े हुए हैं, बहुत सारे काम रुके पड़े हैं और मेयर के बस की बात नहीं है, क्योंकि मेयर के पास अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है वो सारी चीज़ें। तो इसलिए ये बहुत बड़ी पहल भी है, बहुत बड़ा डायरेक्शन भी है और स्थिति साफ हो गई, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसमें एलजी के पास जो राइट्स हैं उस राइट्स को एलजी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।